हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी दहेज का परिणाम का पार्ट 2 है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सोहेल की माँ उपहार में मिले गहनों से लदी इधर उधर से फुदक रही थी और अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों से मुस्कुराती इठलाती हुई बिना पूछे कह जाती थी, यह सब बहुरानी के यहाँ से मुझे उपहार में मिला है। सुंदर है ना? सभी भौचक्का होकर उन्हें देख रहे थे और उनमें से कुछ निर्मला देवी की हटते ही मुंह बिचका देते थे। कितनी लालची है निर्मला देवी, सीधे सीधे बेटे को लोभ बस गिरवी रख दिया। लोगों ने शानदार बहू भोज का जमकर लुत्फ उठाया। सारे लोगों के जाने के बाद निर्मला देवी बहू के कमरे में जाकर बोली, बहू रानी, तुम्हें जिस किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो बता देना, झिझक बिल्कुल मत करना। झट से बहू रानी ने कहा, जी मम्मी जी, बिल्कुल। अगली सुबह सोहेल कमरे से बाहर आया और लॉबी में आ टीवी न्यूज़ देखते हुए आवाज़ लगाई, माँ चाय देना और हाँ, नाश्ता जल्दी बना देना, मुझे आज थोड़ा पहरे निकलना है। सोहेल तैयार होकर नाश्ता करने चला गया। निर्मला देवी ने नौकरानी से बहू रानी के कमरे में चाय भिजवा दी। सोचा मायके छोड़कर आई है और बेचारी कितनी उदास होगी, इसीलिए। जब दिन के 11 बज गए और वह कमरे से नहीं निकली तो निर्मला देवी को चिंता होने लगी। बहू रानी कहते हुए कमरे में गई। देखा वह मज़े से सो रही है, चाय यूं ही पड़ी है। उठो बहू रानी, यह सोने का समय है भला। बहू घड़ी की ओर देखकर बोली, अरे मम्मी जी, अभी तो 11 बजे हैं, मुझे सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। निर्मला देवी मुंह लटकाए हुए बाहर आ गई। करीब 11 बजे जीन्स टॉप पहन तैयार होकर आई और निर्मला देवी से कहा, मम्मी जी 2 पराठे, चिल्ली पनीर और 1 कटोरी दही भिजवा दीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। निर्मला देवी अंदर ही अंदर सहम गई। सोचने लगी, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और यह ऑर्डर फरमा रही है। हे भगवान, आगे क्या करेगी? शाम को जब सोहेल आया तो कह पड़ी, सोहेल चलो बाहर डिनर करेंगे। नहीं नहीं, किसी और दिन चलेंगे, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं हमारी शादी को, इतनी जल्दी क्या है? क्या पापा ने तुम्हें बताया नहीं क्या कि मेरी हर इच्छाओं का ख्याल रखोगे? मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलना है तो चलना है। निर्मला देवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बीच में ही उसे रोकते हुए उसने कहा, मम्मी जी आप हमारे बीच में मत आया करो, पता है ना मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसीलिए सोहेल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उनके जाने के बाद सोहेल के पापा ने निर्मला देवी से कहा, अब मिल रही है ना तुम्हारे दिल को ठंडक? मैं और सोहेल नहीं चाहते थे इस रिश्ते को, लेकिन तूने ही आगे बढ़कर हमारा मुंह बंद करवा दिया था। अब देखते रहो सोहेल को कहाँ कहाँ उड़ाए फिर रही है। प्रीति आए दिन अपनी मनमानी करती और करवाती। जब भी जिस चीज़ की इच्छा होती निर्मला देवी को आवाज़ देती और वो बहुरानी की खिदमत में लग जाती। थक हार कर एक दिन निर्मला देवी ने सोहेल से कहा, बेटा बहू रानी को कुछ तौर तरीके समझाया कर, बिरादरी में हमारी नाक कट रही है। माँ की बात सुन सोहेल का चेहरा तमतमा गया, आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं माँ? तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए थी, बहू नहीं। कहा था ना तुम्हें कि मेरी किस्मत खुल गई। मेरी किस्मत खुली है माँ, कहाँ खुली है? मेरी किस्मत पर तो लक्ष्मी ने ताला लगा दिया। मैं कठपुतली बनकर रह गया हूँ माँ, जिसकी डोर तुम्हारी बहुरानी के हाथ में है और मैं उसी के अनुसार कर्तव्य दिखाने को मजबूर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उसके हाथों बेच दिया है। मैं स्वच्छंद जीना चाहता था, लेकिन तूने लक्ष्मी की बेड़ियों में जकड़ दिया और मैं गुलाम बनकर रह गया। देखो मेरी किस्मत क्या क्या गुल खिलाती है। कहते हुए सोहेल तेजी से फटाक से बाहर निकल गया और निर्मला देवी एकटक टुकुर टुकुर उसे देखे जा रही थी। निर्मला देवी के पास कोई समाधान नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर